हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और इसके पार्ट्स हम करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको राइट डाउन करें और अच्छे से लर्न करें। आपका पूरा टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें वीडियो को। सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट थॉट एंड मेक्स सेंस ऑन इट ऑन, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं और खुद में उसका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है, एक थॉट हमें मिलता है। कुछ बातें हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और एंड्स होता है फुल स्टॉप से, हो सकता है क्वेश्चन मार्क से, हो सकता है और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क से या साइन से हो सकता है। एक सेंटेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। रोहन इज अ बॉय, तो जो रोहन है वो है सब्जेक्ट, इज है वर्ब और अ बॉय है ऑब्जेक्ट। तो रोहन इज अ बॉय, तो ये एक पूरा हमारा सेंटेंस है और एक कंप्लीट सेंस हमें बता रहा है कि रोहन जो है, रोहन क्या है, एक बॉय है। हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है। उसके बाद टॉपिक आता है फ्रेज, जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता कि फ्रेज होता क्या है। कई बार इस वर्ड से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो फ्रेज करते हैं। फ्रेज पहले क्या होता है, नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट थॉट को नहीं एक्सप्रेस करता है, पूरा आइडिया आपको नहीं मिलेगा, एक पार्शियल थॉट को, एक अधूरे आइडिया को आपको बताता है। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ना सब्जेक्ट होती है ना वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इन द पार्क, वेरी टॉल एंड हैंडसम, आफ्टर अ पार्टी, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या है, टेबल पर हमें नहीं पता। आफ्टर द पार्टी क्या हुआ हमें नहीं पता। एक फ्रेज है, हमें कुछ समझ में नहीं आया कंप्लीट सेंस। वेरी टॉल एंड हैंडसम कौन है ये भी हमें नहीं पता। इन द पार्क क्या हुआ हमें नहीं पता। जो सब्जेक्ट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, रूल लिखा है, ये एक सब्जेक्ट का है, सॉरी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही चीजें होनी जरूरी हैं। एक सेंटेंस से समझते हैं कि फ्रेज जो होता है कैसे पार्ट होता है एक सेंटेंस का। ये एक पूरा सेंटेंस है। रोहन इज प्लेइंग इन द पार्क, रोहन इज प्लेइंग इन द पार्क। इन द पार्क जो है वो है एक फ्रेज, इज प्लेइंग है वर्ब और रोहन है सब्जेक्ट। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी फ्रेजेस होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, लाइक ऑन द टेबल है, आफ्टर है और इन है, ये सारी ही प्रेपोजिशंस हैं। अब करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हमें चीज बताते हैं, चाहे वो पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। प्रेडिकेट होता है कंटेन्स वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब होती है इसमें, वर्ब से स्टार्ट होता है और कुछ बताता है हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। आफ्टर दैट अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के। तो पहला एग्जाम्पल है, द लायन लिव्स इन अ डेन। तो जो लायन है यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और लिव्स इन अ डेन हो जाएगा प्रेडिकेट। मिल्क इज नॉट लेफ्ट इन द बॉटल, मिल्क नहीं है बॉटल में, तो ये लेफ्ट इज से जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है हमारा पार्ट सेंटेंस का, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे आर स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, तो आर से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो है प्रेडिकेट और दे है सब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज एन एलिगेंट लेडी, तो ये भी है, वो से स्टार्ट जो पार्ट हो रहा है वो है प्रेडिकेट और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड है सब्जेक्ट।
जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो शब्द होगा, तो वो 3, 4, 5 कई बार कई सारे जो हो सकते हैं, कई सारे लेटर हो सकते हैं एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का पार्ट हो सकते हैं। आफ्टर दैट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है उनको डिटेल में हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले आता है असर्टिव, जिसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आफ्टर दैट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले करते हैं assertive sentence. A sentence that starts or declares something, start with capital letter and ends with full stop. Peacock एग्जाम्पल करते हैं, पहले समझाती हूँ, सॉरी। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव या फिर स्टेटमेंट, जो आपको कोई भी बात कही जाए, जो आप कोई भी चीज कहते हो, बोलते हो, कन्वे करते हो, कोई मैसेज, वो एक सिंपल बात है, तो वो एक असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है, वो एक स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पिकॉक्स कांट फ्लाई। अब पिकॉक्स फ्लाई नहीं करता, तो ये एक फैक्ट है, सत्य है। और हम कोई बात भी बता रहे हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। माई मदर ऑलवेज हेल्प मी, मेरी माँ हमेशा हेल्प करती है। अब जो पॉइंट है रिमेंबर करने का, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव होते हैं? जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है, पिको कांट फ्लाई हाई, ज्यादा ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर सकते। तो कांट यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस है, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, और ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, लेकिन हम कोई फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में असर्टिव और जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हो, दोनों ही सेंटेंस आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस जो होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। कुछ एग्जांपल करते हैं। हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क है, डू से स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चों को फिर से यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि कौन से, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब वो सारे ही वर्ड्स हम यहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे, जिनसे आपको पता चलेगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? किसी भी सेंटेंस का, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द, पहला वर्ड अगर हो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और डब्ल्यू एच फैमिली भी जितने वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, when, where, who, whom, how, why, which, who, whose, what, और मॉडल्स जैसे shall, should, can, could, may, might, must, etc. तो जितने भी मॉडल्स होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस का मॉडल्स, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स और ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द हो। ध्यान से सुनो फिर से, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द हो, उसके बाद में हमारा कोई सेंटेंस आएगा, कुछ हम बात बोलेंगे, आफ्टर दैट एंड में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल है, अगर सेंटेंस का पहला शब्द इनमें से कोई भी एक है, अगर उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। और ये एक गोल्डन रूल भी है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डू, डज, डिड में से मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। आफ्टर दैट मैंने इज सेलेक्ट किया है, इसमें इस वाले में से हमने इज लिया है। इज शी प्लेइंग देयर, क्या वो वहां पे खेल रही है, तो क्वेश्चन मार्क है, इज पहले आ गया है, यहाँ पे डू पहले है। नेक्स्ट में से है हैव यू डन योर होमवर्क, हैव का एच बड़ा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। व्हाट, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से मैंने लिया है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, पीछे है क्वेश्चन मार्क। मॉडल्स में से मैंने लिया है कैन यू हेल्प मी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप खुद से बना सकते हो। अभी थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस।
Imperative sentence, a sentence that express an order, a request, and suggestion, an advice or a command. इन चीजों को कोई भी सेंटेंस अगर बताता है तो वो है imperative sentence. Starts with capital letter and ends with full stop. Full stop आता है, capital letter से start होता है. इसमें important बात पता है क्या होती है? ये हमेशा ना वर्ब से स्टार्ट होते हैं. इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? मिसिंग होता है. सब्जेक्ट होता है मिसिंग, क्योंकि जिसको हम ये कमांड, ऑर्डर और सारी चीजें बोल रहे होते हैं उसको पता होता है. सब्जेक्ट यहाँ पे होता है मिसिंग. और ये सारे जो सेंटेंस हैं यहाँ पे आप इनको ध्यान से देखोगे, ये सारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब से. ओपन द डोर एक कमांड है. डू एक्सरसाइज डेली एक सजेशन है. डू एक वर्ब है, ओपन एक वर्ब है. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हमने किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए लगाया है. हेल्प यहाँ पे वर्ब है, तो ये एक रिक्वेस्ट है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये एक एडवाइस है. तो टेक एक वर्ब है. अब लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फोर्थ जो टाइप है सेंटेंस की वो है एक्सक्लेमेटरी. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एक सडन, अचानक और बहुत तेज ऐसी फीलिंग आती है आपको जो कंट्रोल ना हो. begins with, जो ये सेंटेंस होते हैं, begins with capital letter and ends with an exclamatory mark. exclamation mark, ये होता है exclamation mark. किसी को अच्छे से ना दिख रहा हो तो ऐसे करके, wow, very nice dress, what a beautiful building, exclamatory sign, how delicious the food is, how stupid he is. तो ये सारे हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और जो सेंटेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको सबको समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो. सारी चीजें इसमें बहुत ही डिटेल से बताई गई हैं. जो भी पेज है उसका स्क्रीनशॉट लें, उनको नोट डाउन करें, उनको दोबारा से पढ़ें, समझें और खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. फॉलो फॉर मोर.